कहते हैं कि रिस्क न लेना ही इस दुनिया की सबसे बड़ी रिस्क है, क्योंकि रिस्क न लेने वाले लोगों में अनुभव की कमी होती है, जिसके कारण वो कठिनाइयों का मुकाबला अच्छे से नहीं कर पाते। रिस्क की कोई कमी नहीं होती। काफी सारे लोग कामयाबी पाने के लिए जोखिम काफी बड़े उठाते हैं। बड़ी मतलब कितनी बड़ी? इतनी बड़ी कि जान भी खतरे में डाल देते हैं। पैसा, शोहरत या खुद का लिया कोई प्रण, यही वो बातें हैं जो इन दिले लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। इन दिले लोगों को ऊंचे पहाड़, गहरी खाई, खतरनाक जंगल, तेज गति, ऐसी कोई भी चीज डरा नहीं सकती। अपने लिए प्रण पे ये लोग अडिग होते हैं। यही वजह है जो इनके कारनामे काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे जांबाज लोगों ने किए जांबाज कारनामों के बारे में। लेट्स बिगिन। हर कोई इंसान अपनी साइकिल के साथ कभी न कभी कोई छोटा मोटा स्टंट तो करता ही है। आपने भी बचपन में ऐसे स्टंट किए होंगे और परिणाम भी भुगते होंगे। दोस्तों, बचपन में मैं तो हाथ छोड़ के साइकिल चला रहा था और गटर में जा गिरा। खैर, लोगों के साइकिल के साथ अपने अपने किस्से होते हैं, लेकिन ये किस्से सुनाने के लिए आपका जिंदा होना जरूरी है, क्योंकि जान चली जाए तो ऐसी साइकिल का स्टंट में तो कभी नहीं करना चाहूंगा। इस इंसान ने ये जोखिम उठा ली। बड़े से पहाड़ से नीचे की ओर पैदल आने वाली सीढ़ियों पर से ये इंसान साइकिल दौड़ाने लगा। ऊंचाई काफी ज्यादा थी और सीढ़ियों पर से साइकिल चलाना कोई आसान काम नहीं होता। रोमांच के लिए इस पे कई ट्रैक्स लगाए गए थे। सैकड़ों लोग ये स्टंट देखने के लिए जमा हुए। एक बार तो ऐसा लगा कि ट्रैक्स से मिले उछाल की वजह से ये इंसान गिरने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बड़ी कामयाबी से इस स्टंट को अंजाम दिया गया। वाटर राफ्टिंग, ये खेल साहसी लोगों के लिए बना है। 3-4 लोग एक बेड़े में बैठकर वो बेड़ा पैडल के सहारे आगे बढ़ाते रहते हैं। वाटर राफ्टिंग के वक्त जो पानी का प्रवाह होता है वो काफी ज्यादा तेज होता है और यही वाटर राफ्टिंग का सबसे बड़ा रोमांच देता है। इसके लिए चाहिए उफान भरता जलाशय या नदी। लेकिन क्या कोई इंसान ऊंचाई से गिरते गंदे पानी के एक छोटे से नाले से वाटर राफ्टिंग कर सकेगा क्या? इसका जवाब ढूंढने के लिए इन दो जांबाज लोगों ने जोखिम उठाया और तय किया कि आज इस छोटे से नाले में वाटर राफ्टिंग करके देखते हैं। इस तेज बहती नाले की धारा और ग्रेविटी की वजह से जो इस बोट को गति मिली वो काफी ज्यादा थी। जंगल जैसे इस प्रदेश में पेड़ों की टहनियां, पत्ते और भी कई चीजें इन दोनों से टकरा रही थी, लेकिन ये दोनों जैसे तैसे बोट को इस पानी में बनाए रखने में कामयाब रहे। तेज रफ्तार से ये सफर थोड़ी देर एक पानी के जलाशय में जाकर खत्म हुआ। ये एक काफी साहसी कारनामा था। दोस्तों, हर एक स्पोर्ट का अपना अलग ही मजा होता है, इसीलिए हमें किसी भी स्पोर्ट को अच्छा या बुरा कहने का अधिकार नहीं है, पर किसी के अपने पसंदीदा स्पोर्ट्स हो सकते हैं। आइस स्कीइंग ऐसा स्पोर्ट है जिसे करने के लिए साहस और प्रैक्टिस भरपूर चाहिए। जो लोग इन दोनों बातों में माहिर हैं, वो इस खेल में जोखिम को आसमान की बुलंदियों तक ले जाते हैं। इस इंसान ने कांटों से भरी झाड़ियों से होकर स्कीइंग करने का कारनामा करने का सोचा। इस खेल में दांव पे लगी थी इस इंसान की जान, क्योंकि बर्फ पे फिसलकर अगर ये बंदा किसी पेड़ की टूटी टहनी से जा टकराए तो शायद वो इसके शरीर में घुस के जिंदगी भर के लिए जख्म दे सकती थी। लेकिन ये बंदा तो इसमें काफी ज्यादा माहिर खिलाड़ी निकला। पेड़ों की टहनियों को ही अपने संतुलन का जरिया बनाया। काफी छोटी सी जगह से इसने खुद को आगे बढ़ाया। कभी कभी ऐसा लगा अब ये फंस जाएगा, इसे चोट लग जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो अपना तय किया कारनामा बिल्कुल तय वक्त पर इसने पूरा कर लिया। दोस्तों, इस जहान में कहीं अगर स्वर्ग मौजूद है तो वो धरती पर ही है, और धरती को स्वर्ग हम ही बनाते हैं। नदियाँ, पहाड़, जंगल और प्राणी, यही तो इस धरा की देन है। जंगलों की खूबसूरती की वजह से कई लोग शहरी जीवन छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं। अब जो जांबाजी का कारनामा आप देखने वाले हो वो जंगल में काफी खूबसूरती से आजमाया गया है। इस इंसान ने जंगल में लकड़ियों से छोटे छोटे रास्ते बनाए। इन छोटे से रास्तों पर एक ही इंसान खड़ा रह सकता है, लेकिन इस महाशय ने इन रास्तों पर बड़ी तेजी से और खूबी से बाइक चलाना शुरू कर दिया। इसे देखने पर कोई भी कहेगा कि ये पागलपन है, क्योंकि इस रास्ते पर संतुलन बना पाना बिल्कुल भी आसान नहीं। लेकिन मेरे दोस्त, प्रैक्टिस और लगन से कोई भी चीज मुमकिन की जा सकती है। हर बार ऐसा लगता है कि ये इंसान अब गिर जाएगा, इसे चोट लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता और ये अपना संतुलन बना ही लेता है। जिस खूबसूरती से रास्ते बनाए गए और इन पर संतुलन बना के ये बंदा आगे बढ़ रहा है, ये देख के सच में दिल को सुकून ही मिलता है। दोस्तों, हमने टीवी या इंटरनेट पे कई सारे कार स्टंट्स देखे हैं। कार रेसिंग में तो हवा में उड़ती कारें भी हमें अचंभे में डालती है, और कार ड्राफ्टिंग के बारे में क्या कहना। ये एक ऐसा करतब होता है जब गाड़ी का मुंह एक तरफ होता है और गाड़ी चल दूसरी तरफ होती है। लेकिन इन सब के बावजूद मैं यह दावा करता हूँ कि शायद अब जो कार स्टंट्स यूनिवर्स एडवेंचर आपके सामने लाया है वो सिर्फ फिल्मों में ग्राफिक्स का इस्तेमाल कर आपने देखे होंगे, ना कि असलियत में। फिल्मों में अक्सर 2 पहियों पर तिरछा होकर चलती कारों को आपने देखा होगा। इन्हें देख तालियां भी बजाई गई होंगी, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं देखा होगा। ये देखिए,
ये 3 गाड़ियां एक साथ ड्राफ्टिंग कर रही हैं और तो और एक के बाद एक ये 2 पहियों पर आगे बढ़ती चली जा रही हैं। इनका इतना अच्छा संतुलन एक साथ मैंने तो इससे पहले कभी नहीं देखा। अगर इतना आपको हैरान करने के लिए काफी नहीं है तो ये देखिए, ये ड्राइवर इस तिरछी गाड़ी से बाहर आकर उसी चलती गाड़ी पे खड़ा हो गया और तो और इसने इन तिरछी चलती एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी पे छलांग भी लगा दी। इतने खतरनाक स्टंट्स को देखकर मुझे नहीं लगता कि ये लोग किसी सुपरमैन से भी कम होंगे। दोस्तों, पहाड़ों पर बने कुछ छोटे रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर आप कभी नहीं चलना चाहेंगे, क्योंकि इन रास्तों पर बिना सेफ्टी के चलना मानो मौत को खुद निमंत्रण देने जैसा होता है। पहाड़ों से सटे छोटे रास्ते, गहरी खाई, फिसलते पत्थर और सिर्फ एक इंसान जाने लायक जगह। ऐसी जगह पर कोई इंसान साइकिलिंग करेगा, ऐसा सोचना भी मुश्किल नजर आता है। लेकिन किलान ब्रोन, इस इंसान ने ये जिम्मा उठाया और बड़ी खूबी से पूरा करके भी दिखाया। किलान एक काफी जांबाज साइकिलिस्ट है जिसने बड़े बड़े पहाड़ जहां कोई खड़ा भी नहीं रहना चाहता वहां साइकिलिंग की है। काफी छोटे रास्ते से जाकर मौत को कई बार चकमा दिया। आप देख सकते हो कि बेहद तेज गति, कुशलता, संयम और एकाग्रता के सहारे कैसे ये बंदा आगे बढ़ता चला जा रहा है। खाई की गहराई देख कई लोगों की आंखें घूम गई होंगी, लेकिन किलान पूरी तरह से कंसंट्रेट कर रहा है। अगर यहाँ किलान की जगह कोई भी आम इंसान होता तो शायद वो कभी भी ज्यादा देर नहीं टिक पाता। किलान बाकी लोगों से काफी ज्यादा दिलेर है, इसीलिए वो ऐसा कारनामा कर पाया। दोस्तों, जवान लोगों को गति ज्यादा काफी पसंद होती है, यही वजह है जो वो तेज बाइक चलाते हैं। वैसे तो हमें कई बाइकर्स 100 किलोमीटर पर आवर की गति से भी तेज गाड़ी चलाते नजर आते हैं, लेकिन आपकी हड्डियां टूटने के लिए 50 की गति काफी होती है। खैर, मैं बात कर रहा हूँ जोश न्यूमैन की, इस इंसान की जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्केटिंग करता है। आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा ना, मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन सच में बंदा इतनी तेज गति से स्केटिंग करता है। आप देख सकते हैं कि कितनी तेज गति से ये हर मुकाम को पीछे छोड़ रहा है। बाइक में ब्रेक लगा के जितना जल्दी हम बाइक को रोक सकते हैं, उतनी तेजी एक स्केटबोर्ड में नहीं होती, क्योंकि इसमें ब्रेक नहीं होते। आपको अपने हाथ और पैरों से इन्हें रोकना पड़ता है। स्केटबोर्ड सबसे बड़ी परेशानी खड़ी करता है टर्न्स पे, क्योंकि इस पे तो स्टीयरिंग होती नहीं। मोड़ लेने के लिए शरीर को एक झुकाव की स्थिति में लाकर इसे मोड़ा जाता है। जोश इसमें काफी ज्यादा माहिर खिलाड़ी है, यही कारण है जो इतनी तेज गति से स्केटिंग करने के बाद भी किसी दुर्घटना का शिकार नहीं होता। दोस्तों, स्नोबोर्डिंग एक ऐसा साहसी खेल है जिसके बारे में हम भारतीय ज्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन कुछ लोग स्नोबोर्डिंग को आम स्नोबोर्डिंग से 100 गुना ज्यादा खतरनाक बनाते हैं। पियर वॉल्टियर, ये जांबाज और रेड बुल की टीम ने बर्फ से बने छोटे छोटे स्लैब्स तैयार किए और इन्हें कुछ इस तरह से सेट किया कि इस पे स्नोबोर्डिंग की जा सके। इस पर स्नोबोर्डिंग करना जितना खूबसूरत लगता है उतना ही ये खतरनाक भी है। कई फीट ऊंचे इन स्लैब से फिसल गए तो समझो आपको गंभीर चोट लगना बिल्कुल तय है। लेकिन पियर, ये दिलेर बंदा, अपने काम में इतना माहिर है कि इसे इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि इसे पता है वो ये काम कर सकता है। पियर ने ये करके भी दिखाया। अपना तय किया हुआ मुकाम हासिल करने का जो मजा होता है ना, वो कहीं और बिल्कुल नहीं होता। दोस्तों, जब हम कोई गजब का कारनामा करने वाले होते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें रिस्क कितनी है और जोखिम के तौर पर हम क्या दांव पे लगा रहे हैं। अगर जोखिम के तौर पर जान दांव पे लग रही है तो ज्यादातर लोग ऐसा कारनामा कभी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन दिलेर लोग इस तरह का जोखिम अक्सर उठाते हैं और ऐसे दिलेर लोगों की इस दुनिया में बिल्कुल भी कमी नहीं। ये जो इंसान आप देख रहे हैं, इसने तय किया कि इस कृत्रिम ढलान के ऊपर साइकिलिंग करके तेजी से नीचे मौजूद पानी में जाया जाए। अगर आप देख पा रहे हो तो पता चल रहा होगा कि ये ढलान लगभग 60 से 70 डिग्री में नीचे झुकी है। यही वजह है जो बाइक फिसलकर नीचे गिरने की संभावना ज्यादा है। लेकिन बड़ी कुशलता से इस इंसान ने इस स्टंट की शुरुआत की। गति काफी थी, दिल में डर का माहौल, नीचे तेजी से खींचती ग्रेविटी और खुद के लिए प्रण पे ये अडिग इंसान। इन सब के बीच जिस खूबी से इसने स्टंट पूरा किया वो बिल्कुल ही काबिले तारीफ था। इस तरह के स्टंट्स आप बिल्कुल भी ट्राई न करें दोस्तों, क्योंकि इसे करने वाले लोग प्रोफेशनल्स होते हैं। धन्यवाद।